उतना थोड़ा मोबाइल हटाओ, उतना थोड़ा मोबाइल बचाओ। जी हाँ सर, ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या इसके बारे में? ये सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग के रोगियों के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षय रोग या टीबी की पहचान शुरुआती स्टेज में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में इसकी पहचान करने से न सिर्फ उसको पूरी तरह उपचार किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, बल्कि उस रोगी के कारण अन्य जिन व्यक्तियों को टीबी हो जाती और जिन लोगों में फैलती उसको भी रोक पाना संभव है। इसी के दृष्टिगत ऐसे रोगियों की पहचान करने के लिए जो स्वयं चिकित्सालय नहीं जाते, अपने कार्य में या रोजी रोटी में व्यस्त रहने के कारण या जीवन की अन्य परेशानियों के कारण या जागरूकता न होने के कारण उपचार नहीं लेते हैं, उन्हीं के घर जाकर हम चिन्हित करें और उनको उपचार दिलवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए ये सक्रिय रोग खोजी अभियान पिछले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया था। 2 चरणों में पिछले वित्तीय वर्ष में इस अभियान को किया गया। इस वर्ष ये हम अभियान तीसरा करने जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक सक्रिय रूप से क्षय रोग के रोगियों की पहचान कर सकें और उनका उपचार। एक साल में कितने रोगी आ जाते हैं अंदाज? ये सक्रिय रोग खोजी अभियान में, सक्रिय रोग खोजी अभियान के हमारे 2 चरण हुए हैं सर। तो पहले चरण में हमारा 86 क्षय रोग के रोगियों की पहचान की गई थी और दूसरे चरण में 72 क्षय रोग के रोगियों की पहचान की गई। करीब 10-11 में कितने ठीक हो चुके हैं? ये देखिए, टीबी का जो ट्रीटमेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, कम से कम 6 महीने का होता है। तो पहला चरण जो हुआ था उसको भी 6 महीने नहीं चाहिए, तो ठीक तो हो ही जाएंगे। अगर आप शुरुआती स्टेज में डायग्नोज कर लेंगे, ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है, 6 महीने पूरा ट्रीटमेंट चलेगा। जैसा कि आपने टीबी रोग के बारे में बताया जी, लगातार दवा सब लोग लेते हैं। जो पेशेंट हमारे यहाँ नोटिफाइड है, चिन्हीकृत हैं, उनको दवा दिलवाने की जिम्मेदारी हमारे विभाग की है। हमारी आशाएं हैं, वो आशा स्वयं जाके उनसे उन्हें बुलाती है या उनके पास स्वयं जाती है, दवा करवाती है। जैसा कि आपने टीबी रोग के बारे में बताया, क्या टीबी जिसको रोगी होता है, क्या उसके जरिए दूसरों पे भी संक्रमण वगैरह कुछ फैलता है? टीबी का रोग तो फैलता ही एक रोगी से ही दूसरे को, इसीलिए उस रोगी को शुरुआत में पकड़ना है। यदि मुझे टीबी है, मेरे बलगम में कितने ही कम सही, लेकिन टीबी के विषाणु जीवाणु निकल रहे हैं, तभी आपको मेरे से टीबी हो सकती है। दूसरे किसी तरीके से टीबी नहीं। साथ में खाने से भी हो जाता है या पास बोलने से? यदि साथ में खा रहे हैं तो अब खांस भी सकता है, वो एक अलग बात है। किस प्रकार कीटाणु जाते हैं? आप जो सुरक्षित रहे, अपने आप को बचा कर? इसमें जैसे खांसा तो कीटाणु हवा से जाता है, एयरबॉर्न। ना कुछ लोग कहते हैं खाना खाओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीबी के रोगी से ही दूसरे लोगों में टीबी फैलती है। तो टीबी के रोगी को पहचानना, उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उपचार कर देंगे, तो औरों में नहीं फैलेगी। यदि हम उसका चिन्हीकरण नहीं कर पाएंगे, डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, समाज में वो रहेगा तो औरों को भी फैलेगा। तो इसलिए ये माना गया कि साहब एक्टिव केस डिटेक्शन करा जाए। एक्टिव केस डिटेक्शन से क्या मतलब है? पैसिव तो ये है कि मुझे बहुत खांसी आ रही है, बहुत दिन हो गए खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, खून आ गया, तो मैं डॉक्टर पे गया, डॉक्टर ने मेरी जांच कराई, मुझे टीबी है। ये तो पैसिव केस डिटेक्शन। एक्टिव केस ये है कि हमें स्वयं जाके ढूंढना है कि कहीं कोई क्षय रोग का रोगी ऐसा तो नहीं है जिसका उपचार नहीं चल रहा है, जिसको पता नहीं है कि उसे क्षय रोग है, और उसके कारण और लोगों को भी हो सकता है, और स्वयं उसको भी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है अगर उपचार नहीं होगा। क्योंकि शुरुआत में ही उपचार करेंगे तो पूरी तरह क्योर हो सकता है। तो सारा महत्व तो शुरुआत में उपचार करने का है। तो इसलिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन सरकार ने शुरू करवाया, जिसके अंतर्गत हमारी टीमें जाएंगी, जिसमें आशा और कम्युनिटी वॉलंटियर घर घर जाएंगे और घर घर जाके लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे कि आपको खांसी तो नहीं है किसी सदस्य को लंबे समय से, 15 दिन से, या खांसी में खून तो नहीं आता है, या रोज शाम को बुखार तो नहीं हो जाता, या आपका वजन तो बहुत कम नहीं हो रहा है, या ऐसा तो नहीं कि बहुत भूख लगनी कम हो गई हो,
तो इन सब प्रश्नों में आशा और कम्युनिटी वॉलंटियर को एक संदेह हो सकता है कि हो सकता है इस व्यक्ति को क्या पता टीबी हो। यदि उन्हें ऐसा संदेह होता है तो वो उस व्यक्ति का बलगम ले सकते हैं और उसको जो बलगम जांच केंद्र हमारे हैं उसमें उस बलगम की जांच हो, और यदि बलगम की जांच में वो टीबी का रोगी पाया जाता है तो उसका निःशुल्क उपचार तुरंत प्रारंभ कर दिया।